इस आइलैंड पे 100 डेज सर्वाइव करना अब तक का सबसे मुश्किल चैलेंज था मेरे लिए, पर आज मैं इस आइलैंड पे और 100 डेज सर्वाइव करने वाला हूँ और इस बार हालत और ज्यादा खराब होने वाला है। अगली 100 डेज में मुझे बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम पूरा करना है यहाँ पे और एंड में विदर से भी फाइट करना है। पर सबसे इंपॉर्टेंट काम जो मैंने इन 100 डेज में पूरा करने का सोचा है वो है इस आइलैंड पे 100 विलेजर्स जमा करना, क्योंकि अगर मुझे इस आइलैंड पे थोड़ा भी लंबा सर्वाइव करना है तो विलेजर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा निकल गया विलेजर्स की खोज में। कोई आइडिया नहीं था मुझे कि किधर मिलेगा ये बंदा, बस एक ही चीज चल रहा था मेरे मन में कि अगर कोई आइलैंड दिख गया मुझे तो शायद मेरा काम बन सकता है। पर दूर दूर तक पानी के अलावा तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था और मुझे लगा भी नहीं था कि इतना जल्दी मुझे कुछ मिल जाएगा। पर थोड़ी देर बाद मुझे एक आइलैंड दिख गया तो मैं सीधा पहुंच गया उधर। मैंने सोचा यहीं कहीं आसपास मिल जाएगा कोई विलेज और मेरा काम हो जाएगा आराम से, लेकिन नहीं, इतना जल्दी मेरा नसीब कैसे साथ दे दे। दिन भर मैंने पता नहीं कहाँ नहीं ढूंढा इस विलेज को, पर विलेज का एक टुकड़ा तक नहीं मिला मुझे लगा रात को तो आसानी से कोई ना कोई विलेज दिख ही जाएगा, पर मेरा नसीब कुछ ज्यादा ही खराब चल रहा था। कुछ भी नहीं मिल रहा था मुझे भाई, मैं कसम से बता रहा हूँ, अगर मुझे 2 मिनट और नहीं मिलता कोई विलेज तो मैं यहाँ से वापस जाने वाला था। पर इतने में अचानक से मुझे सामने एक विलेज दिख गया। मतलब अगर ये थोड़ा पहले मिल जाता तो क्या घट जाता इसका। पर जो भी हो, अभी मुझे यहाँ से एक विलेजर को उठाना था और सही सलामत अपने आइलैंड पे पहुंचाना था। इसलिए मैंने बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी एक विलेजर को अपने बोट पे बिठाया और इसको लेके मैं सीधा निकल गया अपने घर की ओर। मुझे लगा अब क्या ही दिक्कत आएगा, अब आराम से घर पहुंच के आगे का काम स्टार्ट करना है। लेकिन नसीब खराब चल रहा था मेरा, पता नहीं कैसे, पर मैं अपने घर जाने का रास्ता ही भूल गया। समंदर के बीच में मैं लगभग 8-10 मिनट से गोल गोल घूमे जा रहा था, तब जाके मुझे समझ आया कि खो चुका हूं मैं। बट लकड़ी थोड़ी देर बाद मुझे सामने एक मशरूम आइलैंड दिखा तो मैं रुक गया उधर। ऐसा कुछ बहुत खास तो नहीं था यहाँ पे, पर एक चीज मिलने का चांस था इधर जो मेरे घर जाने में मदद कर सकता है, और वो था ये रेडस्टोन। एक बार रेडस्टोन मिल गया मुझे तो मैं एक कंपास बना सकता हूँ जो मेरे घर का रास्ता बताएगा। तो बस मैंने सुबह सुबह नीचे डिग करना चालू किया और थोड़ी देर बाद मैं इस केव में पहुंच गया। बस एक ही चीज लेने आया था मैं यहाँ पे, रेडस्टोन, पर वो छोड़ के सब मिल रहा था मुझे। पर थोड़ी देर में रेडस्टोन भी मिल गया मुझे तो मैंने तुरंत कंपास बनाया और इसके भरोसे में निकल गया अपने घर की ओर। मुझे लगा हर बार की तरह इस बार भी गड़बड़ होने ही वाला है, पर नहीं, इस बार मैं सही सलामत अपने घर पहुंच गया। घर आते ही मैंने इस विलेजर को अपने पिछले 100 डेज वाले विलेजर के साथ सुला दिया, क्योंकि अगले दिन मुझे इन दोनों को काम पे लगाना था। बेसिकली मेरा प्लान इन दोनों विलेजर्स को ब्रीड करा करा के 100 विलेजर्स बनाने का था, और उसके लिए 2-3 चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट था अभी। सबसे पहले तो मुझे बहुत सारा बेड बनाना था 100 विलेजर्स के रहने लायक, जिसके लिए मुझे बहुत सारा वुल भी कलेक्ट करना था। सेकेंड चीज, मुझे बहुत सारा खाना जमा करना था विलेजर्स के लिए, क्योंकि वो जितना ज्यादा खाएंगे उतना ज्यादा ब्रीड करेंगे। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मुझे एक बहुत बड़े जगह का इंतजाम करना था जहाँ 100 विलेजर्स रह सके, क्योंकि इस आइलैंड पे तो जरा सा भी जगह नहीं है। इसलिए मैंने एक बड़ा सा हॉल बनाने का प्लान बनाया और उसके लिए मैंने इधर एक बड़ा सा एरिया मार्क कर लिया, जिसके ऊपर मैं एक बड़ा सा हॉल बनाने वाला हूँ जहाँ 100 विलेजर्स के रहने का जगह हो। अब देखो, 2 ऑप्शन था मेरे पास यहाँ पे। पहला तो ये कि मैं एक सिंपल सा घर बना लूं यहाँ पे, या फिर मैं समंदर के नीचे घर बना लूं। क्या करना चाहिए था मुझे? ऑफ कोर्स मैंने सेकंड ऑप्शन चूज किया, क्योंकि मेरा दिमाग खराब हुआ था उस वक्त। पर जो भी हो, अब अगर मैं जैसा सोच पा रहा हूँ, अगर वैसा घर बन गया तो अब तो भाई बहुत कूल लगने वाला है ये। पर उसके लिए मुझे सबसे पहले इस पूरे एरिया का पानी साफ करना होगा, जो कि मेरे ख्याल से सैंड की मदद से आराम से हो जाना चाहिए। सो मैंने सैंड ढूंढना चालू किया अपने बक्से में से, और सारे सैंड को मैंने इधर फेंकना चालू किया ताकि ये पूरा एरिया सैंड से भर जाए और उसके बाद मेरा सारा काम आराम से हो जाए। पर इतना सब कुछ करने के बाद बस इतना सा एरिया कवर हो पाया। ये देख के मुझे इतना तो समझ आ गया कि मेरा सच में दिमाग खराब हुआ था उस वक्त, क्योंकि बहुत सारा सैंड का जरूरत पड़ने वाला है मुझे यहाँ पे, और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इतना सारा सैंड कहाँ से आएगा मेरे पास। मेरे इस आइलैंड पे तो मिलने से रहा, और जहाँ मैं पहले गया था वहां भी ऐसा कुछ था नहीं। तो बस एक ही चीज चल रहा था मेरे दिमाग में कि अगर कोई सैंड आइलैंड मिल गया मुझे तो शायद मेरा काम आराम से हो सकता है। पर यह सैंड आइलैंड मिलना भी तो इतना आसान होने नहीं वाला, ऊपर से मेरा नसीब अलग खराब चलता है। पर एक चीज है जो मेरा मदद कर सकता है इसको ढूंढने में, और वो है ये इलाइट्रा। एक बार ये इलाइट्रा हाथ लग गया तब तो भाई मैं सर से पहुंच जाऊंगा कहीं भी। बस एक छोटा सा दिक्कत ये है कि जहां ये इलाइट्रा मिलता है वहां जाने में मेरा हालत खराब होता है। पर जो भी हो, मैंने जल्दी से थोड़ा बहुत रॉकेट बना लिया, टूल्स और आर्मर को भी थोड़ा और स्ट्रांग बना लिया, और मैं सीधा निकल गया नेदर की ओर। अब नेदर में इसलिए आया हूँ क्योंकि मजा आता है मुझे यहाँ का गरम गरम हवा खाने में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इधर मैंने एक नेदर पोर्टल बनाया था पिछली बार, जो कि मुझे सीधा स्ट्रॉन्ग होल्ड में एंट्री दिलाता है। तो बस मैं पहुंच गया उधर, वहां से सीधा स्ट्रॉन्ग होल्ड से सीधा एंड डायमेंशन, और यहाँ से मैं ये वाले पोर्टल के थ्रू पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन पे। यही वो जगह है जहाँ मुझे इलाइट्रा मिलेगा, और यही वो जगह है जहाँ मैं कभी नहीं आना चाहता। आज तक अच्छा साबित नहीं हुआ ये जगह मेरे लिए, पर जो भी हो, इस बार मेरा मरने का कोई प्लान नहीं है यहाँ पे। बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा वो एंड सिटी ढूंढने में लग गया जहाँ इलाइट्रा रखा होता है। बहुत कोशिश कर रहा था मैं कि इन एंडरमैन को अवॉइड करूं, क्योंकि ये लोग से अलग दुश्मनी है मेरा। पर अभी फिलहाल दिक्कत ये था कि मुझे नहीं मिल रहा था ये एंड सिटी। लगभग पूरा एरिया मैंने चेक कर लिया पर कोई निशान नहीं दिखा मुझे।
अब बस इस खाई को पार करके उस पार चेक करना बाकी है, जो कि अगर मैंने ट्राई भी किया तो मेरा मौत निश्चित है। पर बगल में मुझे एक शॉर्टकट दिखा इस खाई को पार करने का, तो मैंने वहां से एक एंडरपल फेंका। अगर ये एंडरपल सही जगह गिरा तो ठीक, वरना टाटा बाय बाय। पर नसीब अच्छा था मेरा, तो मैं बच गया। इसके बाद मैं फिर से लग गया एंड सिटी ढूंढने में, और लगभग 15-20 मिनट लगातार दौड़ने के बाद मुझे फाइनली दिख गया एक एंड सिटी। और भाई कुछ ज़्यादा ही बड़ा एंड सिटी था ये वाला। तो मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा था कि करना क्या है आगे। मैं सीधा इसके अंदर घुस गया। फिर मुझे समझ आया कि यहाँ तो इलाइट्रा होता ही नहीं है, क्या फ़ायदा इसके अंदर जाके। इलाइट्रा तो ये वाले शिप में होता है जो ऊपर पड़ा हुआ है। तो मैं टावर करके इस वाले शिप के अंदर जाने का प्लान बनाने लगा। मैं कसम से बता रहा हूँ, उस वक्त मेरा हालत ख़राब था। पसीना पानी की तरह चू रहा था मेरे उंगली से, क्योंकि एक गलती हुआ नहीं कि ख़त्म सब कुछ। एक एक कदम में एकदम ध्यान से रख रहा था। बट फाइनली एक बार मैं इसके अंदर पहुंच गया तो थोड़ा राहत का सांस मिला मुझे। इसके बाद मैं घुस गया इसके अंदर। एक सलकर था यहाँ पे, तो मैंने मार डाला उसको, और आखिरकार मुझे मिल गया इलाइट्रा। यहाँ पे 2 चेस्ट पे रखा हुआ था, जिसमें मुझे लगा कुछ अच्छा होगा, पर कुछ खास नहीं था इसमें। तो मैं यहाँ से निकलने का प्लान बनाने लगा। अब देखो, मैंने कभी भी इससे पहले इलाइट्रा यूज़ किया नहीं है, तो यहाँ पे मैं फिर से ऑलमोस्ट मरते मरते बचा। पता नहीं और कितने बार मैं मरते मरते बचने वाला हूँ। इसके बाद मैं सिटी को भी लूटने अंदर आ गया। मुझे लगा अब कौन ही क्या बिगाड़ पाएगा मेरा, लेकिन मैं फिर से मरते मरते बचा यहाँ पे। अब मुझे समझ आ गया था कि अगर थोड़ा देर और रुका मैं यहाँ पे तो मेरा मौत निश्चित है। इसलिए मैं सीधा निकल गया यहाँ से अपनी घर की ओर। अब पता नहीं तुम्हें सुन के शायद अजीब लगे, पर मैं फिर से अपने घर का रास्ता भूल गया था। पता नहीं इतना ज़्यादा टैलेंट कहाँ से आ गया है मेरे पास। एनीवेज, काफ़ी देर ढूंढने के बाद मुझे मिल गया ये पोर्टल, और मैं पहुँच गया अपने घर यहाँ से सही सलामत। घर आते ही मेरा सबसे पहला काम था फटाफट सैंड आइलैंड ढूंढना और वहाँ से बहुत सारा सैंड लेके आना। सो मैंने जल्दी जल्दी अपना इलाइट्रा रिपेयर किया। फिर मैंने 4-5 सल्कर बॉक्सेस भी बना लिया, जिसमें मैं सारा सैंड कलेक्ट करके लाने वाला हूँ। इसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए इस केव में भी चला गया था, थोड़े क्रीपर्स को मारने के लिए, क्योंकि उनको मार के मुझे गन पाउडर कलेक्ट करना था, जो कि रॉकेट्स बनाने के काम आता है। अब जितना ज़्यादा रॉकेट होगा मेरे पास, उतना ज़्यादा देर के लिए मैं हवा में रह पाऊंगा। तो बस मैंने बहुत सारा रॉकेट बना लिया और मैं निकल गया जल्दी से सैंड आइलैंड ढूंढने के लिए। मुझे लगा अब तो इलाइट्रा भी है मेरे पास, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए अब तो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मेरा नसीब अभी भी ख़राब चल रहा है। कुछ ज़्यादा ही समय लग गया मुझे ये आइलैंड मिलने में। पता नहीं अगर मैं बोट से आता तो कितना साल लगता मुझे यहाँ तक पहुँचने में। पर जो भी हो, अभी मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम था यहाँ से सारा सैंड कलेक्ट करके ले जाना, जो कि रात में इनके रहते हुए तो पॉसिबल नहीं लग रहा था मुझे। इसलिए मैंने दिन होने का इंतजार किया, और इस बीच में ये वाले ब्लॉक्स कलेक्ट कर रहा था, क्योंकि ये भी बहुत मुश्किल से मिलता है। अभी इतने आसानी से मिल गया था मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी रख लिया जाए। इतने देर में दिन भी हो गई, तो मैंने सैंड भी कलेक्ट करना चालू कर दिया, और ये सेम प्रोसेस लगभग 1-2 दिन तक चला यहाँ पे। दिन में मैं सैंड कलेक्ट कर रहा था और रात को मैं ये वाले टेराकोटा ब्लॉक्स। और फाइनली 2-3 दिन बाद मेरे पास ये सारा कुछ कलेक्ट हो पाया। 4 डब्बा भर के सैंड और 1 डब्बे में टेराकोटा ब्लॉक्स, और इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है। पर अगर और ज़रूरत पड़ा तो रास्ता तो मुझे याद ही है यहाँ का। और इन सब के बाद मैं निकल गया यहाँ से अपने घर की ओर। और हाँ, इस बार मैं रास्ता नहीं भूला अपने घर का। तेज़ हो रहा है मेरा दिमाग धीरे धीरे। बस बुरा मुझे पता है किस बात का लग रहा है, कि इतना दिन हो चुका है और अभी तक मेरे पास बस 4 विलेजर्स हुए हैं यहाँ पे। मतलब कुछ ज़्यादा ही फास्ट ग्रोथ नहीं हो रहा। एनीवेज, सुबह मैंने इनको थोड़ा खाना वाना खिलाया, ताकि कुछ भी करके ये लोग अपनी आबादी बढ़ाए जल्दी जल्दी। मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर सकता इन पे अभी, क्योंकि ये वाले हॉल को पूरा करना भी सबसे इंपॉर्टेंट गोल है मेरा। इसलिए मैंने अगले दिन से इस पे काम चालू कर दिया, और मैं लगातार इस एरिया को सैंड से फिल करने में लग गया। नहीं भी तो कम से कम आधा घंटा से ज़्यादा समय लगा मुझे बस इस छोटे से काम को पूरा करने में। पर अब यहाँ से पानी साफ करना थोड़ा ईजी होने वाला है। इसके बाद एक और चीज़ करना था मुझे, ताकि थोड़ा और आसान हो जाए काम, और वो था इस एरिया को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना। सो थोड़ा और सैंड बिछा दिया मैंने बीच में, और थोड़ी देर बाद ये जगह कुछ ऐसा दिख रहा था। आई नो बहुत अजीब लग रहा है ये, पर पानी साफ करने के लिए ये करना पड़ता है। पर ऐसा तो है नहीं कि मैं बाल्टी भर भर के पानी निकालने वाला हूँ यहाँ से। अभी भी बहुत आसान नहीं हुआ है सब कुछ। हाँ, पर एक चीज़ है जो मेरा ज़िंदगी बहुत आसान कर सकता है, और वो है ये स्पंजेस। ये चीज़ इस पूरे एरिया को बस ऐसे चुटकी बजाते साफ कर देगा। पर बस दिक्कत यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ ओशन मॉन्यूमेंट में मिलता है। और भाई, ये ओशन मॉन्यूमेंट तो मैंने देखा तक नहीं है अंदर से, जाना तो बहुत दूर की बात है। बस इतना पता है मुझे कि अगर किसी को मरने का ज़्यादा शौक है तो यहाँ जा सकता है वो। पर जो भी हो, जाना तो पड़ेगा ही मुझे यहाँ पे, कुछ भी हो जाए। हाँ, पर उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट काम पूरा करना था मुझे इस आइलैंड पे। इन सारे विलेजर्स का आबादी बढ़ाने का उपाय करना था, ताकि जब मैं यहाँ वापस आऊँ तो ये लोग थोड़े बढ़े हुए हों। नहीं तो कहीं ये 100 विलेजर्स होते होते 100 दिन पार ना हो जाए। सो मैंने सबसे पहले तो इनको थोड़ा खाना दिया, पर वो काफ़ी नहीं था। इसलिए मैंने पूरा कैरेट फार्म ही हार्वेस्ट कर लिया, पर वो भी काफ़ी नहीं था, क्योंकि मैं तो रहूँगा नहीं यहाँ पे, इनको खिलाएगा कौन। और इसीलिए मैंने 6-7 विलेजर्स को फार्मर बना दिया, ताकि ये खुद से खाना उगा के खाएं और अपनी आबादी बढ़ाएं। एक और रीज़न इनको फार्मर बनाने का ये था कि इनसे मैं आलू गाजर बेच के बहुत सारा एमराल्ड ले सकूं, क्योंकि लगभग 2000 से ज़्यादा एमराल्ड का जरूरत पड़ने वाला है मुझे वीडियो के एंड में। सो मैं बस अभी से ही दिमाग लगा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा एमराल्ड जमा करने का। पर एनीवेज, ये सब अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ओशन मॉन्यूमेंट जाना और वहाँ से स्पंजेस लेके सही सलामत अपने घर आना। मुझे पता है कि अगर मैं वहाँ नॉर्मली गया तो मैं निश्चित मरूंगा,
इसलिए मैंने 2-3 चीज़ का इंतजाम करना शुरू किया। सबसे पहले तो 10-12 दूध का बकेट मैंने बॉक्स में रख लिया ताकि किसी भी प्रकार का इफेक्ट या जहर मेरे पे काम ना करे वहां पे। और दूसरा चीज जो मेरे काम आ सकता था वो था पोशन ऑफ वाटर ब्रीदिंग, पोशन ऑफ इनविजिबिलिटी और पोशन ऑफ स्ट्रेंथ। इन सबको पी के मैं अमर होने वाला हूँ पानी के अंदर। पर ये सारा पोशंस बनाने के लिए जो सबसे मेन सामान चाहिए होता है वो है ये नेदर वॉट, जो कि नहीं है मेरे पास। कुछ भी काम का सामान नहीं रहता है मेरे पास, मैं क्या करूं बताओ। पर एनीवेज मैं तुरंत पहुंच गया नेदर, ताकि जल्दी से मैं ये नेदर वॉट ढूंढ सकूं। और उसके चक्कर में मैं फिर से ऑलमोस्ट मरा था। यहाँ पे खत्म हो जाता भाई यहीं पे सब कुछ। ये लाइटरा उड़ाने के चक्कर में मैं किसी दिन खुद उड़ जाऊंगा इस दुनिया से। एनीवेज इसके बाद मैं सेफली पहुंच गया इस वाले फोर्ट्रेस में, जहां मुझे लगा कि मिल जाना चाहिए नेदर वॉट, पर हर बार की तरह मेरा नसीब खराब। पर थोड़ी दूर पे मुझे एक और फोर्ट्रेस दिख गया, तो मैं पहुंच गया उसके अंदर बड़े आराम से। एंड मैं ढूंढने लग गया अपना कीमती सामान जो मैं यहाँ लेने आया था। थोड़ा बहुत कष्ट हुआ मुझे, पर फाइनली मुझे मिल गया ये लाल फुल, आई मीन नेदर वॉट। मैंने सारा कुछ कलेक्ट कर लिया और इसको लेके मैं सीधा निकल गया अपने घर की ओर। घर आते ही मैंने सारा पोशंस वगैरह बना लिया जिस जिसका जरूरत था मुझे, और सबको रख लिया मैंने अपने डब्बे में। और इसके बाद मैं पूरी तरह से तैयार था उस ओशन मोन्यूमेंट में जाने के लिए। लेकिन पता नहीं मेरा क्या दिमाग खराब हुआ उस वक्त। मैंने लगभग 1 घंटा से ज्यादा टाइम बर्बाद कर दिया बस एक ट्राइडेंट ढूंढने के चक्कर में। मुझे लगा अगर मेरे पास ट्राइडेंट होगा तो और ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा मैं, पर उसमें भी मेरा नसीब खराब ही था। टाइम भी बर्बाद हुआ और ट्राइडेंट भी नहीं मिला मुझे। बहुत बुरा लगा मुझे। पर जो भी हो, इतना सब कुछ होने के बाद मैं फाइनली निकल गया अपने काम को अंजाम देने। और बगल में ही मुझे एक ओशन मोन्यूमेंट भी मिल गया। मेरा प्लान बहुत सिंपल था, मैं वहाँ पे गायब होके जाने वाला था ताकि मुझे कोई देख ना सके, और इसीलिए मैंने पोशन ऑफ इनविजिबिलिटी बनाया था। और ताकि मैं अच्छे से इनविजिबल हो सकूं, इसलिए मैंने अपना पूरा आर्मर भी उतार लिया था। बहुत ज्यादा रिस्की लग रहा था मुझे ये सब, क्योंकि अब अगर कोई एक हेड भी मार दे मुझे तो मैं बच नहीं पाऊंगा। पर फिर भी मैंने थोड़ा बहुत हिम्मत जुटाया और मैं इसके अंदर जाने लगा। और अभी तक मैं इसीलिए जिंदा बचा हुआ हूँ क्योंकि कोई देख नहीं पा रहा है मुझे, नहीं तो ये लोग बहुत मारते हैं। बस बुरा मुझे इस बात का लगा कि वहां जाते ही मुझे माइनिंग फटीग का इफेक्ट दे दिया गया। दैट मीन्स मैं कोई भी ब्लॉक तोड़ नहीं सकता कुछ देर तक। पर फिर भी मैं सीधा अंदर घुस गया और अंदर आते ही मुझे ये वाला रूम दिख गया। इसमें बहुत सारा गोल्ड रहता है, मुझे अच्छे से पता है, और मुझे वो चाहिए। पर ये माइनिंग फटीग का इफेक्ट मुझे प्रॉब्लम दे रहा था। और इसी सिचुएशन के लिए तो मैं इतना सारा दूध लेके आया था अपने डब्बे में, ताकि इसको पी के ये इफेक्ट हटा सकूं मैं। बस मैंने ये नहीं सोचा था कि इससे मेरा बाकी इफेक्ट भी हट जाएगा। मरते मरते मैं बचा भाई यहाँ पे। पर एनीवेज गोल्ड दिख गया मुझे इसमें, और मुझे ये भी पता चल गया कि ये इफेक्ट मुझे बार बार मिलने वाला है। बट द गुड थिंग इज कि मेरे पास बहुत सारा मिल्क बकेट था, जो कि मेरा काम थोड़ा आसान कर रहा था। पर ये कितना देर तक काम आएगा ये नहीं पता मुझे। इसके बाद मैं बाकी सारे रूम्स में जाके स्पंजेस ढूंढने में लग गया। एंड ऑनेस्टली मुझे ज्यादा डर अब लग रहा था, क्योंकि एक तो मैं अब इनविजिबल नहीं था, ये लोग देख भी पा रहे थे मुझे और अटैक भी कर रहे थे। और दूसरा डर था कि कहीं मैं सांस की कमी से नहीं मर जाऊं। बट थैंक गॉड कि मेरे पास एक्स्ट्रा पोशन ऑफ वाटर ब्रीदिंग था, जिससे मैं थोड़ी देर के लिए सेफ हो पाया। और इसके बाद मैं और जल्दी जल्दी स्पंज रूम ढूंढने में लग गया, और थोड़ी ही देर बाद मुझे मिल भी गया ये। मैंने जल्दी से इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया ताकि आराम से मैं अपना काम कर सकूं। और फिर मैंने इन सारे स्पंजेस को जल्दी जल्दी कलेक्ट भी कर लिया। इन सब के बाद मैं सीधा यहाँ से अपने घर की ओर निकल गया, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे कोई काम नहीं था। घर आते ही मुझे इन सारे स्पंजेस को सुखाना था ताकि मैं इन्हें यूज कर पाऊं। इसलिए मैंने इन सबको फर्नेस में सूखने के लिए छोड़ दिया और मैं तब तक माइनिंग करने चला गया। और ऐसे रैंडमली माइन करते करते मुझे डायमंड भी मिल गया। मतलब पता नहीं अचानक से मेरा नसीब इतना चमकने कैसे लगा। पर जो भी हो, इतने देर में ये सब पूरा ड्राई भी हो गया। तो इन सबको लेकर मैं सीधा पहुंच गया लोकेशन पे, और मैं बस यही उम्मीद कर रहा था कि मैंने जैसा सोचा एकदम वैसा ही काम करेगी। पर पता नहीं मेरे से क्या गलती हुआ, ये काम ही नहीं कर रहा था। मुझे लगा हुआ मेरा इतना देर का मेहनत बर्बाद। पर फिर मैंने दूसरी जगह ट्राई किया तो ये काम कर रहा था, और जो सुकून मिला मुझे ये देख के मैं बता नहीं सकता। और फिर क्या, इसके बाद थोड़ी देर तक जो मजा आया है मुझे पानी गायब करने में, क्या बताऊं मैं। पर फिर बुरा भी लगा मुझे, क्योंकि ये थोड़े थोड़े देर में गीला हो रहा था, और बार बार इसको सुखाने में कौन टाइम वेस्ट करेगा यार, कितना टाइम टेकिंग है ये। पर फिर मुझे कहीं से पता चला कि ये नेदर में ऐसे प्लेस करने से आसानी से ड्राई हो जाता है। तो अब मेरा काम तो बहुत ईजी हो गया था। पानी सुखाना, नेदर का चक्कर लगाना, फिर पानी सुखाना। फिर इसके बाद मैं अच्छे से लग गया इस काम को खत्म करने में, और फाइनली कुछ घंटे बाद ये पूरी तरह से साफ हो गया। आई मीन पूरी तरह से तो नहीं, गंदा तो अभी भी लग रहा है ये, पर हाँ मेन बला टल चुका है। अब बस बारी है इसको खूबसूरत बनाने का और इसमें सारे विलेजर्स को कैद करने का। बीच का सारा सैंड भी मैंने कुछ देर में हटा दिया, और उसके बाद तो काफी कूल लग रहा था ये। पर जब ये पूरी तरह से कंप्लीट होगा तब तो कुछ और ही लगेगा भाई ये। और हाँ, एक चीज और, इन सब के बीच मैं इधर अपने क्रॉप्स को हार्वेस्ट करके इनको बेच भी रहा था, ताकि एमराल्ड भी जमा होता रहे। और अब अगला चीज जो मुझे करना था यहाँ पे, वो था इस सैंड को ग्लास से रिप्लेस करना, जिसके लिए आई नो बहुत सारा ग्लास का जरूरत पड़ेगा। पर प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास बहुत सारा सैंड है, सबको पका के ग्लास बना देने वाला हूँ मैं। इधर मैंने फर्नेस का पूरा वॉल बना दिया सैंड पकाने के लिए। कोई गिन के बता दे कितना फर्नेस है यहाँ पे तो मैं मान जाऊंगा। फिर मैंने सारे फर्नेस में भर दिया सैंड, और इसको पकाने के लिए मैंने डाल दिया इसमें लावा। लावा भी थोड़ा कम पड़ गया था तो मैं नेदर चला गया था उसको लाने। कुछ भी हो जाए काम नहीं रुकना चाहिए। थोड़ी देर में सारा सैंड बदल गया ग्लास में, तो सबको उठा के मैं ऊपर आ गया। और फिर मैंने लगभग 30-40 मिनट वेस्ट कर दिया ये सोचने में कि क्या करना है आगे।
बट अल्टीमेटली मेरा दिमाग खुला तो मैं फिर लग गया काम पे। पूरे एरिया को मुझे ग्लास से कवर करना था, एक बार वो हो जाए फिर सारे सैंड को हटा देने वाला हूँ मैं। पर फिलहाल ये काम करने में जो बोरिंग लग रहा था मुझे, मैं बता नहीं सकता। इमेजिन 1 घंटे तक बस क्लिक 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 का साउंड सुनते रहना। पर जो भी हो, मैंने ये काम भी पूरा कर लिया जल्दी से। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये लगने कैसा वाला है जब सारा सैंड हट जाएगा यहाँ से। ऐसा कुछ दिखने वाला है ये। पूरी तरह से अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है ये, पर हाँ ऐसा ही कुछ दिखने वाला है ये। बस थोड़ा और साफ सफाई करना बाकी है, जो कि मैंने इसके तुरंत बाद ही कर लिया था। और सब कुछ क्लीन होने के बाद मुझे तो ये बहुत कूल लग रहा था, और ऊपर से तो भाई और ज्यादा खतरनाक लग रहा है ये। हाँ, पर अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। 70% बोल सकते हो कि हो गया है, पर आई जस्ट होप कि इसको जल्दी से पूरा करके सारे विलेजर्स को ट्रांसफर कर दूं यहाँ पे मैं, ताकि विदर से फाइट करने से पहले मेरे पास इतना टाइम हो कि मैं एक नेदराइट आर्मर बना सकूं अपने लिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि विदर से फाइट करने में कोई भी दिक्कत आए। पर फिलहाल के लिए मैं निकल गया था अपने आइलैंड से थोड़ा दूर, थोड़ा डार्क ओक कलेक्ट करने, क्योंकि ये वाला वुड मुझे विलेजर हॉल के फ्लोर पे लगाना था। सो मेरे से जितना हो पाया मैंने जमा किया इसको, और फिर वापस घर आके मैंने फ्लोर पूरा करना चालू किया। इसके बाद मैंने यहाँ पे ऐसा रेक्टेंगल जैसा बहुत सारा बम्प बना दिया था। कब्र जैसा लग रहा है ये, आई नो, पर ये विलेजर्स के सोने का जगह होने वाला है। ऐसा एग्जैक्टली 100 कब्र बनाया मैंने, और वो सब एकदम परफेक्टली फिट हो गया यहाँ पे। मैंने कैलकुलेट भी नहीं किया था ये हॉल बनाने से पहले। इन सब के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था वो था इन सारे विलेजर्स को उस हॉल में ट्रांसफर करना, जिसके लिए मैंने एक स्टेयर बनाना शुरू किया यहाँ पे। एंड मैं कसम से बता रहा हूँ, इससे ज्यादा घटिया चीज मैंने आज तक नहीं बनाया अपने लाइफ में। जरा सा भी पसंद नहीं आया मुझे स्टेयर, तो मैंने इसको थोड़ा बहुत छोटा कर दिया, और अब थोड़ा सा ही लग रहा था ये, पर उतना भी ज्यादा कुछ खास नहीं लग रहा था। पर जो भी हो, इसके बाद मुझे यहाँ पे सारे विलेजर्स को लाना था, और उसके लिए मैंने आगे का काम चालू किया, और इधर साइड में मैंने थोड़ा पानी सुखा लिया, और ये चीज भी काफी कूल लग रहा था मुझे। थोड़ा बहुत डेकोरेशन भी कर दिया मैंने इस स्टेयर का, पर मोस्ट प्रोबेबली ये थोड़ी देर में और अच्छा लगने वाला है। इसके बाद मैंने काफी सारा येलो फ्लावर्स कलेक्ट करना शुरू किया, और फिर मैंने इससे येलो कंक्रीट बना लिया। ऑनेस्टली कोई जरूरत नहीं था मुझे इसका, पर मैं दिल से चाहता था कि मैं इसका कहीं पे यूज करूं, क्योंकि येलो मेरा फेवरेट कलर है। सो मैंने स्टेयर्स में यूज कर दिया इसे। इन सब के बाद मुझे समझ आया कि नीचे मुझे 100 बेड भी लगाना होगा विलेजर्स के लिए, और उसके लिए बहुत सारा वुल का जरूरत पड़ने वाला है, और नेदराइट आर्मर भी बनाना है मुझे थोड़ी देर में, तो उसमें भी बहुत सारा वुल का जरूरत पड़ने वाला है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा वुल फार्म बना लिया जाए, जिससे मुझे अनलिमिटेड वुल मिलता रहे। तो मैंने सारा काम का सामान इकट्ठा किया वुल फार्म बनाने का, और घर के पीछे मैं पहुंच गया एक छोटा सा वुल फार्म बनाने। ऐसा कुछ बहुत हार्ड नहीं है ये फार्म बनाना, बस एक ऑब्जर्वर रखना है, उसके ऊपर एक डिस्पेंसर रखना है, और सामने एक शिप को खड़ा कर देना है, और जैसे ये शिप ये घास को खाएगी उसका वुल कट जाएगा, और बस यही प्रोसेस रिपीट होते जाएगा, और मुझे अनलिमिटेड वुल मिलता जाएगा। और बस मैं वही चीज यहाँ पे भी ट्राई कर रहा हूँ। बस डिफरेंस यही है कि यहाँ पे मैं 5 शिप रखने का सोच रहा हूँ, ताकि और ज्यादा वुल मिले मुझे। बस दिक्कत मुझे इसलिए आ रहा था यहाँ पे क्योंकि पानी था नीचे, पर वो सब किसी तरह मैनेज किया मैंने, और फिर नीचे मैंने ऑटोमेटिक कलेक्टिंग सिस्टम बना दिया, ताकि वुल अपने आप स्टोर होता रहे यहाँ पे। और इतना कुछ करने के बाद मेरा फार्म ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। अब बस इसके अंदर शिप को घुसाने का बारी था। तो बस मैंने शुरू किया एक एक करके शिप को बुलाना, पर ये शिप घुसने का नाम ही नहीं ले रहा था। किसी तरह मैंने इसको समझाया बुझाया, तब जाके ये अंदर गया, और इसी तरह करके मैंने सारे शिप को अंदर भेज दिया। इनको भी मैंने येलो कलर कर दिया, क्योंकि आई लव येलो। और हाँ, इसके बाद मैंने चेक किया तो ये फार्म काम भी कर रहा था। इन सब के बाद मैंने टाइम वेस्ट करके इसको सजाया वजाया, जो कि मुझे पसंद भी नहीं आया। पर एनीवेज अब समय आ गया था विलेजर्स को उनके सही जगह पे भेजने का। मैंने स्टेयर्स के दोनों साइड रेल लगा दिया, ताकि विलेजर्स को आसानी से अंदर बाहर कर सकूं। इसके बाद मैंने पूरे एरिया में रेल बिछा दिया, ताकि जरा सा भी मेहनत ना करना पड़े मुझे। अपने आप इनको माइन कार्ट उठाए और नीचे तक छोड़ गया है। पूरा एकदम एक एक चीज का ध्यान रखा था मैंने, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और फिर थोड़ा बेड भी नीचे लगा दिया मैंने, ताकि यहाँ आने के बाद कोई भाग भी ना सके यहाँ से। मतलब एकदम फुल प्रूफ प्लान था मेरा। अगले दिन मैंने पटरी पे रखा एक माइन कार्ट, और मुझे बस देखना था कि ये काम कैसे करता है अपने आप। फिर इसने उठाया एक विलेजर को और इसको लेके निकल पड़ा। मुझे तो ये सब बस देख के ही बहुत मजा आ रहा था। फिर आगे मैंने देखा कि इसने नीचे विलेजर को उतारा और अपने आप ऊपर आ गया दूसरे विलेजर को लेने के लिए। मतलब अब बस मान के चलो कि सब काम अपने आप होगा। सेफ्टी के लिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा पावर रेल लगा दिया बीच में, ताकि स्पीड मेंटेन रहे माइन कार्ट का। और फिर थोड़ा और श्योर होने के लिए मैंने सोचा क्यों ना खुद से चेक कर लिया जाए कि कैसे काम कर रहा है ये। तो मैं बस बैठ गया इसमें, और मैं कसम से बता रहा हूँ ये अब तक का सबसे बेस्ट पार्ट था मेरे लिए। मतलब इतना सब कुछ किया मैंने आज, बट ये पार्ट यहाँ पे मुझे बहुत मजा आया। और फिर देखते देखते कुछ दिन में बहुत सारा विलेजर्स आ चुका था यहाँ पे। पर आई डोंट नो क्यों रात को ये लोग भागने लगे थे वहां से। मैंने थोड़ा और बेड लगा दिया वहां पर, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। टोटल यहाँ पे 100 बेड लगा दिया था मैंने। सो अब जब ये सोएंगे तो मैं अच्छे से काउंट कर सकता हूँ कि कितने विलेजर्स हैं यहाँ पे। काउंट किया तो मैंने लगभग 22 विलेजर्स यहाँ पे सोए हुए थे, और बाकी विलेजर्स थे इधर। इनको पता नहीं क्यों पानी में मजा आ रहा था, नीचे जाने से मना कर रहे थे ये लोग। इनके बारे में मैं थोड़ी देर में सोचूंगा। फिलहाल मैंने इन सारे विलेजर्स को खाने दे दिया, ताकि जल्दी जल्दी ये ब्रीड करे, क्योंकि एक और काम है मुझे इनसे, और वो है एमरल्ड खरीदना। पर फिलहाल मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं था, तो मैंने इनको भेजना शुरू किया ऊपर। और अब अगला काम जो मुझे जल्द से जल्द पूरा करना था वो था नेदराइट आर्मर बनाना।
क्योंकि बहुत कम डेज बचा हुआ है अब। पर इसके बावजूद मैं पूरा ट्राई कर रहा था कि मेरा 2000 एमराल्ड पे पूरा हो जाए। लगातार मैं इनको आलू गाजर बेच भी रहा था और इनको खिला भी रहा था ताकि ये ब्रीड भी करे, क्योंकि 100 विलेजर्स अभी तक पूरा नहीं हुआ है। 34 विलेजर्स है बस यहाँ पे। इस बीच में नेदर में भी जाने का तैयारी कर रहा था। बहुत सारा बेड जमा कर लिया था मैंने ताकि इसको ब्लास्ट करके आराम से एंशिएंट डेब्री ढूंढ पाऊं जिससे नेदराइट बनता है। बस 16 एंशिएंट डेब्री ढूंढना था मुझे, क्योंकि इतने में आराम से मेरा आर्मर बन जाएगा। सो मैं जल्दी से पहुंच गया नीचे और यहाँ मैंने शुरू किया धूम धड़ाका। कुछ खास अच्छा नसीब चल नहीं रहा था मेरा शुरुआत में। काफी देर, मतलब बहुत देर तक मेहनत करने के बाद मुझे पहला एंशिएंट डेब्री मिला। पर फिर भी मैं लगा रहा, चाहे कितना भी मेरा नसीब क्यों ना खराब चल रहा हो। बट अल्टीमेटली मेरा मूड हो गया खराब और मैं पहुंच गया किसी दूसरे लोकेशन पे। और ये वाला लोकेशन मेरे लिए बहुत लकी साबित हुआ। यहाँ पे तो भाई एकदम फटाफट मिल रहा था ये डेब्री। बस 30-40 मिनट में मुझे 12 एंशिएंट डेब्री मिल गया। अब बस एक चाहिए था मुझे, जो कि ऐसे ही माइन करते करते मिल गया मुझे। अब मेरा पूरा आर्मर आराम से बन जाएगा। पर फिर मैंने ऐसे ही थोड़ा बहुत और माइन किया तो 3 और मिल गया मुझे। मतलब कुछ ज़्यादा ही अच्छा नसीब हो गया मेरा यहाँ पे तो मैं बस खुश होकर अपने घर वापस चला गया। घर आके मैंने ये एंशिएंट डेब्री पका के नेदराइट बना लिया और फिर मैंने अपने आर्मर को नेदराइट में अपग्रेड कर लिया। अब मुझे जरा से भी डर फील नहीं हो रहा था विदर से फाइट करने में। स्ट्रांग फील हो रहा था मुझे। इसके जस्ट बाद मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। मैंने विलेजर से मेंडिंग का बुक खरीद लिया ताकि मैं अपने आर्मर पे लगा सकूं, ताकि मेरा आर्मर कभी टूटे ना। और मेंडिंग लगाने के बाद मैं अपने एक्सपी फार्म पे चला गया था ताकि मेरा आर्मर रिपेयर भी हो जाए। और ये सब करने के बाद जो एक लास्ट काम बचता है वो है विदर से फाइट करना। अब देखो, मैं विदर को बस इसलिए नहीं मारना चाहता हूँ कि मुझे प्रूफ करना है कुछ कि मैं बहुत पावरफुल हूँ। उसको मुझे इसलिए भी हराना है क्योंकि उसको मारने के बाद मैं एक बीकन बना सकता हूँ जो कि आने वाले वीडियोस में बहुत काम आने वाला है। और इसीलिए मैं इतना सारा एमराल्ड भी कलेक्ट कर रहा था ये गाजर मूली बेच के। पर अभी तो मुझे इस बात का डर लग रहा था कि 100 विलेजर्स भी पूरा नहीं हुआ यहाँ पे और इतना सा ही एमराल्ड कलेक्ट हुआ है अभी तक। पर ये सब के बाद मैंने थोड़ा और तेजी से काम चालू किया। मैंने वुड भी कलेक्ट करना चालू किया ताकि इसको बेच के थोड़ा और एमराल्ड हाथ में आ जाए। सारे विलेजर्स को मैं अच्छे से खिला पिला भी रहा था ताकि ये ब्रीड भी अच्छे से करे। पर ये सब बात को ध्यान में रखते हुए मुझे ये भी ध्यान रखना था कि विदर को भी हराना है मुझे। और उसके लिए पहले विदर को स्पॉन करना होगा। और विदर को स्पॉन करने के लिए 3 विदर स्कल की जरूरत पड़ती है। विदर स्कल कलेक्ट करने के लिए मैं नेदर तो चला गया था, पर मुझे ये नहीं पता था कि कितना सारा विदर स्केलेटन को मारना होगा इस 3 स्कल को कलेक्ट करने के लिए। क्योंकि विदर स्कल मिलना भी तो बहुत रेयर होता है ना, ऐसे इजीली तो नहीं मिल जाता ये चीज। पर जो भी हो, मैं जल्दी से पहुंच गया इस फोर्ट्रेस में जहाँ विदर स्केलेटन रहते हैं। एक विदर स्केलेटन दिखा मुझे सामने तो मैंने मारा उसे। और भाई इसने तो पहले ट्राई में ही ड्रॉप कर दिया विदर स्कल। मतलब इतना ज्यादा अच्छा नसीब कब से हो गया मेरा। इसके बाद तो मुझे लगा कि आने दो अब किसी को, अब तो मेरा नसीब अच्छा हो गया है, देखते हैं कौन रोकता है मुझे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। काफी देर तक बस खाली कटोरा मिला मुझे, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ। पर एक चीज बहुत मस्त हुआ मेरे साथ। मुझे नहीं पता कितना रेयर चांस है ये होने का। तुम कमेंट में बताना कि ये वाला अचीवमेंट मुझे अचानक से कैसे मिला। जिसका आंसर सही हुआ उसको पक्का रिप्लाई करूंगा मैं। पर जो भी हो, इसके बाद मेरा नसीब फिर से खुल गया। फिर से एक स्कल मिल गया मुझे और बस थोड़ी देर बाद एक और मिल गया मुझे। और अब बस मुझे घर भागना था यहाँ से। मुझे ऑनेस्टली बहुत डर लग रहा था इस वक्त, जिस तरह से इन्होंने घेर लिया था मुझे। पता नहीं मुझे क्यों लगा कि मैं मरने वाला हूँ, पर मैं बच गया किसी तरह। और कितना प्यारा नसीब था मेरा कि 3 स्कल लेने आया था मैं बस, और 5 लेके वापस जा रहा हूँ। एनीवेज, घर आते ही मैं सबसे पहले चेक करने गया कि कितने विलेजर्स हुए मेरे पास, क्योंकि अगर अभी भी नहीं बढ़ाई है तब बहुत दिक्कत हो जाना है। मैंने काउंट करना शुरू किया तो पता चला 50 बड़े वाले विलेजर्स थे और 20 छोटे वाले विलेजर्स थे। मतलब टोटल 70 विलेजर्स हो गए थे मेरे पास। तो अगले दिन मैंने थोड़ा और जोरों शोरों से काम चालू किया एमराल्ड जमा करने का, क्योंकि विदर को तो अब मैं कभी भी जाकर फाइट कर सकता हूँ। अभी मैंने स्टिक्स भी बेचना चालू किया इनको और उससे भी काफी एमराल्ड मिल रहा था मुझे। और रात को मैं ये भी काउंट कर रहा था कि कितने विलेजर्स इंक्रीज हो रहे हैं मेरे। ऑफकोर्स 100 से ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि 100 ही बेड है यहाँ पे, पर ऑलमोस्ट 85 विलेजर्स हो चुके थे अब तक। दैट मीन्स अब 100 होने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। इसलिए मैंने एमराल्ड कलेक्शन पे भी ज्यादा फोकस किया। पर जिस रेट से मुझे एमराल्ड मिल रहा था कुछ नहीं होने वाला था उसमें। थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने शुगर केन भी उगाना चालू किया ताकि पेपर भी बेच सकूं मैं। और छोटे पेड़ की जगह मैं बड़े पेड़ लगाने लगा ताकि ज्यादा वुड मिल सके मुझे। पर इतने स्पीड से भी कुछ नहीं होने वाला था। तो फिर थोड़ा और स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने एक गलत तरीका इस्तेमाल करने का सोचा। मैंने सोचा अगर थोड़े विलेजर्स को ज़ॉम्बी में कन्वर्ट करके उनको वापस ठीक कर दूं तो ज्यादा रेट में सामान बिकेगा मेरा। सो मैंने पहले तो 7-8 ज़ॉम्बी को क्योर करने का तैयारी कर लिया और फिर मैं चला गया 7-8 विलेजर्स को ज़ॉम्बी बनाने। इन सारे विलेजर्स को मैंने इस अंधेरे कमरे में बंद कर दिया ताकि कोई ज़ॉम्बी आके इन्हें ज़ॉम्बी बना दे। फिर मैंने थोड़ी देर वेट किया और फिर क्या, वही होना था जो मैंने सोचा था, सब बन गए ज़ॉम्बी। सो मैंने इन्हें वापस से क्योर करना चालू किया। सबको वीकनेस पोशन दिया मैंने और सबको गोल्डन एप्पल भी खिलाया मैंने। और फाइनली कुछ देर में ये सब ठीक हो गए। मुझे लगा प्राइस बहुत सस्ता हो जाएगा हर चीज का, एक एमराल्ड एक स्टिक में मिलने लगेगा। पर भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सारा मेहनत मेरा पानी में चले गया। थोड़ा बहुत रेट कम किया था इन्होंने, पर इतने में क्या फर्क पड़ने वाला था। आखिर में मैंने सारे विलेजर्स को छोड़ दिया उनके हाल पे और इसके बाद मैं चला गया विदर से फाइट करने। पर उससे पहले फुल ऑन प्रिपरेशन कर लिया मैंने। बिल्कुल नहीं मरने का शौक है मुझे इस फाइट में। और फाइट करने के लिए मैं जमीन के बहुत नीचे चला गया ताकि कोई तरह का डिस्ट्रक्शन ना हो। मुझे थोड़ा सा तो डर लग रहा था इसको स्पॉन करने में,
पर बस देखते जाना कितना देर में मैंने इसको हराया है। ठीक है, ओके, ये हो रहा है स्पॉन, बी रेडी। और भाई बस लगभग 30 सेकंड लगा होगा मुझे इसको हराने में। मतलब भाई मैं फालतू में इतना डरे जा रहा था इससे। अब तो अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं 3-3 विदर से साथ में लड़ लूंगा। पर एनीवेज फिलहाल अच्छी बात यह है कि इसको मारने के बाद मुझे विदर स्टार मिल गया। मतलब अब मैं बीकन बना सकता हूँ। पर इन सब के बाद मैंने सबसे पहले चेक किया कि कितने विलेजर्स हुए मेरे पास, एंड मैंने देखा कि सारे बेड फुल थे। मतलब फाइनली 100 विलेजर्स हो गए मेरे आइलैंड पे। अब बस देखना था मुझे कि कितना लेयर का मेरा बीकन बन पाता है। एमरल्ड तो मैंने काफ़ी कलेक्ट कर लिया था। सारा एमरल्ड्स का मैंने ब्लॉक्स बनाया और सबको तरीके से प्लेस किया तो अच्छे से 3 लेयर पूरा हो पाया। बहुत बुरा लगा मुझे, क्योंकि अगर मैं थोड़े अच्छे से कैलकुलेट करता तो शायद ये काम भी पूरा हो जाता। पर एनीवेज अगर तुम चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 3 बनाऊं तो सब्सक्राइब करके रख लेना। और अगर मेरे से पर्सनली बात करना है तुम्हें तो तुम डिस्कॉर्ड पे आ सकते हो मेरे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और अबाउट सेक्शन दोनों जगह होगा। और तब तक के लिए अगर कुछ अच्छा देखना है तो इस वीडियो का पार्ट 1 देख सकते हो तुम, तुम्हारे स्क्रीन पे आ रहा होगा अभी।